स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा अपनी बेटी संजय शांडिल को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किए जाने पर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी राजेश कश्यप द्वारा उठाए गए सवालों का अब करारा जवाब मिला है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमन सेठी ने राजेश कश्यप पर तीखे शब्द बाण छोड़ते हुए कहा कि भाजपा खुद परिवारवाद की दलदल में बुरी तरह धंसी हुई है। ऐसे में इस विषय पर भाजपा नेताओं को नैतिकता की दुहाई देना शोभा नहीं देता। अमन सेठी ने कहा कि भाजपा की खुद की फेयर लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर गिनना शुरू करे तो पूरा दिन लग जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस परिवार की बात कश्यप कर रहे हैं वो खुद भी उसी परिवार का हिस्सा है, इसलिए बयान देने से पहले उन्हें आईना देखना चाहिए। उस पूरे विवाद में अमन सेठी के बयान ने कांग्रेस खेमे को न सिर्फ आक्रामक मोड़ में ला दिया है बल्कि भाजपा के लिए जवाब देना भी कठिन कर दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा की ओर से इस तीखे हमले का क्या जवाब आता है। अमन यही नहीं रुके, उन्होंने कश्यप द्वारा संजय शांडिल को पैराशूट नेता बनाए जाने पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि जब राजेश कश्यप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे तब वो खुद भी पैराशूट से ही उतरे थे। पहले खुद के गिरेबान में झांके, फिर दूसरे पर उंगली उठाए। उन्होंने कहा कि कर्नल शांडिल एक वरिष्ठ और सम्मानित नेता है और यदि वो अपने पुत्र को राजनीतिक विरासत सौंप रहे हैं तो ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है। भाजपा को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। परिवारवाद की परिभाषा मैं पहले राजेश कश्यप जी से बोलना चाहूंगा। कहां से शुरू करूं? हिमाचल से शुरू करूं या दिल्ली से, यूपी से शुरू करूं या बिहार से या गुजरात से शुरू करूं? बीजेपी के नेताओं की परिवारवाद की इतनी लंबी लिस्ट है कि सुनाते सुनाते और गिनाते गिनाते थक जाएंगे। और दूसरी बात, क्या ये कौन से परिवार से है? इनका क्या रिश्ता है शांडिल साहब के साथ? क्या है? और दूसरी बात ये है कि जो आज ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अरे भाई ठीक है, उन्होंने उनको अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया है और वो जायज भी है। वो जायज ऐसे है कि भाई अब ऐसा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा। तो अब पॉलिटिक्स में है, उनके पिताजी पॉलिटिक्स में है, उन्होंने राजनीति करी है, पहले वो कर्नल रहे हैं, देश की सेवा करी है, साफ छवि के लोग हैं और उनके बेटे भी साफ छवि के हैं, उन्होंने भी देश की सेवा करी है और अब रिटायर होकर है तो अब आगे पिताजी के वो संभालेंगे ना, तो उसमें कोई गलत थोड़ा नहीं है। और कश्यप साहब से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कश्यप साहब, पहले तो ससुर और दामाद में लड़ाई हुई थी और अब तो तैयारी रखो आप कहीं साले और जीजे में लड़ाई ना हो जाए। वो जीजे में भी तब होगी ना कि अगर आपको आपकी पार्टी टिकट देगी, जब आपकी पार्टी टिकट नहीं देगी तो आप कौन से देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है, यही कहना चाहूंगा कि कश्यप साहब शायद ये भूल गए हैं कि इन्होंने एक और बयान दिया कि पैराशूट से आए हैं। अरे भैया, पैराशूटी नेता तो आप है। आपको याद होगा आपने आनंद फान में फटाफट डॉक्टरी से इस्तीफा दिया है, टिकट मिल गई और आप पैराशूट से वो उड़ते उड़ते आए भाजपा के। तब आपके भी कितने विरोधासुर थे आपके पार्टी में, आज भी है आपके। तो आप पहले तो आप अपनी पार्टी की टिकट कंफर्म करें, वो तो मिलनी नहीं। तो हम तो जीजे और साले की लड़ाई देखना चाहते हैं, वो देखो अब कैसी होगी कि आने वाले चुनावों में।